अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। स्टार्ट का रमज़ान तो मेरा बहुत प्यारा ठंडा ठंडा गुजर गया। तो अब लगातार तेज़ धूप सख्त गर्मी होती है, तो मैंने सोचा चलो गुस्ल करके अपना रोज़ा जो है वो थोड़ा सा कूल 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 कर लूँ। और यहाँ पे जो आपको ड्रेस नज़र आ रहा है, ये मेरे पास एक पुरानी नेट की शॉल थी, तो उसके ऊपर ये मैंने ख़ुद डिज़ाइनिंग की, मतलब कि साथ ये स्टोन्स और पीको लगा के साथ में ब्लैक टाइट मैच किया। और साथ में ये जो आपको दामन पे ब्लैक कलर की बेल सी नज़र आ रही है, ये मेरे पास एक पुराना ब्लैक कलर का टाइट था, उसकी साइड पर ये डिज़ाइन बना हुआ था। मैंने वहाँ से काट के तो इस शर्ट के ऊपर लगा ली, और फिर इसके साथ मैंने स्लिप और दुपट्टा जो है वो मैच कर लिया। और दुपट्टे पे फिर मैंने इस तरह से डिज़ाइनिंग की कि वो जो नेट बचा हुआ था शर्ट का, उसे मैंने काट के दुपट्टे के साथ लगाया, और फिर उसके पल्लू को भारी करने के लिए मैंने वो बिल्कुल हल्के हल्के से ये स्टोन्स लगा ली। स्टोन ही बोलेंगे इसको, आई थिंक सो। तो बस फिर गुस्ल करने के बाद मैंने नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक की तिलावत की, फिर कज़न्स के साथ बैठ के टीवी पे अपनी व्लॉग देखे। वैसे मैंने आज तक कभी अपना व्लॉग देखा नहीं है, सो फर्स्ट टाइम ये देखा मैंने अपना ही व्लॉग टीवी के ऊपर। कुछ लोग बहुत ज़्यादा शौक़ से अपने व्लॉग्स टीवी पे देखते हैं, लेकिन मुझे नहीं शौक़। उसके बाद बैठ के मैंने जो मेकअप की चीज़ों की ख़रीदारी की, उसके ऊपर रिव्यू दिया। आप भी देख लें ज़रा, यूट्यूबर्स कैसे शूटिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट्स की, कैसे व्लॉग बनाते हैं। खैर, व्लॉग बनाना एक अलग चीज़ है, लेकिन प्रोडक्ट्स के ऊपर रिव्यू कुछ इस तरीके से दिया जाता है। सारी चीज़ों को सेट करके रखना, उसके बाद ट्राईपॉड में अपना कैमरा एडजस्ट करना, एंड देन क्रिएट वीडियो। और यहाँ मैं खाने में बना रही हूँ टिंडे। जब टिंडे काट रही थी तो सोचा थोड़ी सी शिमला मिर्च ऐड कर लेती हूँ इसमें। शिमला मिर्च जब काट चुकी तो ख़्याल आया चलो थोड़े से दाने मटर के भी ऐड कर लेती हूँ। तो बस इस तरीके से फिर मैंने एक नई डिश बना दी, टिंडे मटर और शिमला मिर्च। मैं कपड़े कुछ इस तरह से सिलाई करती हूँ कि अपने राइट साइड पे आयरन रखती हूँ, यहाँ पे कपड़े प्रेस करने के लिए। फिर जो छोटे छोटे पीसेस ज़रूरत होते हैं वो उसके साथ ये वाली जो सीज़र है ये मैं रखती हूँ उसके लिए, धागे काटने के लिए ये वाला जो सीज़र है इसके साथ मैं कपड़ा काटती हूँ। और फिर साथ ये मशीन हो गई, और यहाँ पे जो मैं कपड़े सिलाई कर रही हूँ, और साथ में ही डस्टबिन जैसे साथ ही खोला, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह वो बीच में फेंक दिए ताकि गंद ना बने। उसके बाद बस फिर अफ्तारी का टाइम हो गया, हंडिया बनाई, अफ्तारी की तैयारी की, फिर रोज़ा खुल गया। अफ्तारी करने के बाद मैंने रख ली सिलाई मशीन। जो मैंने लॉन के सूट्स लिए थे उसकी मैंने वीडियो बनाई थी, जो मैं लेसेस और कपड़े वगैरह लेकर आई थी। मैं इंशाल्लाह डिटेल से सारी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। ट्रेंडिंग पे जितने भी इंस्टा पे डिज़ाइन चल रहे थे लॉन क्लॉथ्स के, वहाँ से मैंने आइडियाज़ लिए, और फिर मैंने खुद कपड़ों की डिज़ाइनिंग की। वैसे तो मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं रेडीमेड ही ज़्यादातर कपड़े बाय करती हूँ, लेकिन गर्मियों में घर में पहनने के लिए रेडीमेड्स जो कपड़े होते हैं वो मैं थोड़े से कंफर्टेबल नहीं फ़ील करती। जो लोन के कपड़े होते हैं वो ठीक रहते हैं। और मेरी तो आदत है कि अपने कपड़े जो हैं वो बहुत तसल्ली से सफाई के साथ स्टिच करती हूँ। साथ मैंने आयरन लगाई होती है, एक एक सिलाई को मैं प्रेस करती हूँ, और फिर नेक्स्ट सिलाई लगाती हूँ, फिर लेस, फिर प्रेस करना, इस तरीके से। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने बाजू के ऐसे किया था, जो कि मैंने डिज़ाइन बनाना था, मुझे पता था लेस लगानी है, सिलाइयाँ लगानी है, तो ये ना हो बाजू छोटे हो जाए। तो मैंने सिर्फ बाजू का जो कपड़ा है वो काट लिया था। उसके बाद उसको मैंने जहाँ बॉर्डर था वहाँ पे लेस लगाई, सिलाइयाँ लगाई, दरमियान में लेस लगाई। उसके बाद मैंने बाजू की कटिंग की, यानी कि डिज़ाइन पूरा बनाने के बाद मैंने फिर उस बाजू की कटिंग की ताकि वो शॉर्ट ना हो जाए। और उसके बाद बारी आ गई गले की कटिंग की। तो जो 3x6 का गला होता है कटिंग, वो तैयार गला जो होता है 3x6 का, वो बिल्कुल फिक्स गला होता है, यानी कि वो छोटा बड़ा नहीं होता। 3x6 का तैयार गला होता है। जब उसकी कटिंग करनी होती है तो 4x7 की कटिंग करते हैं। और इसके अलावा आपकी इनकी शॉपिंग कहाँ तक पहुँची है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बस ये मेरा लोन का आखिरी सूट है, ये स्टिच हो जाए इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग मेरा जो होगा वो मेरा लोन के कपड़ों पर ही होगा, जो मैंने घर में पहनने के लिए बाय किए उन पे जो डिज़ाइनिंग किया वो डिटेल से मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी, और बताऊँगी कि कैसे कैसे आप इनको स्टिच करें तो सफाई से आएंगे और बिल्कुल ऐसे लुक आएगी जैसे कि रेडीमेड कपड़ों की होती है। रमज़ान में तो ऐसे फ़ील होता है नींद मेरे से नाराज़ होकर रूठ के पता नहीं कहाँ चली गई है, क्योंकि मैं उठती हूँ 3 बजे, सहरी वगैरह बनाई की, नमाज़ पढ़ी,
उसके बाद सुबह 7 बजे तक मैं ऑनलाइन पढ़ाती हूँ। 7 बजे मैं इस तरह एक्टिव और फ्रेश बैठी होती हूँ जैसे नींद तो मुझे छू कर भी नहीं गुजरी। फिर मैं घर के काम वगैरह करती हूँ, खैर फिर वर्किंग वर्किंग पूरा दिन गुजर जाता है। और ज़ाहिर है जब पेट में भी कुछ चीज़ ना हो, खाली पेट हो, तो नींद दिन को भी नहीं आती है। फिर फिर साथ में मैंने अपनी भी स्टडी करनी होती है, दूसरे कामों को भी मैनेज करना होता है। शुरू शुरू में तो मुझे बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन वो कहते हैं ना कि भूख और नींद को आप जिस साइड पे लेकर जाएं, जैसी बनाएं आदत बन जाती है। तो अब बस ठीक है, अब मैं मैनेज कर ही लेती हूँ। तो बस यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।